अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इमरान खान को आज तोशाखाना केस में 3 साल सज़ा सुना दी गई है और 5 साल की नाअहली भी सुना दी गई है। इस वक्त इमरान खान के जो वकला हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं अरशद अली खान साहब से। सर, आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले ये फ़ैसला एक आम फहम सा बंदा भी समझ सकता है कि ये फ़ैसला हेस्टी मैनर में हुआ है, बहुत मुतअस्सिबाना फ़ैसला हुआ है। हमें जो ट्रायल के जो प्रिकॉशनर्स होते हैं वो अडॉप्ट ही नहीं करने दिए गए। एक ट्रायल हो रहा होता है जिस जिस मुल्ज़म का, उसकी मौजूदगी में तमाम एविडेंसेस जो हैं वो एडवांस की जाती हैं। तो कोई ऐसा इसमें वो अडॉप्ट नहीं किए गए, उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। तो ये सारे का सारा फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा, 1-2 दिनों की बात है और ये फ़ैसला उठ जाएगा अल्लाह के फज़ल व करम से। सर, इसमें जो कानूनी पॉइंट हैं वो उनके हवाले से हमें बताएं कि आजकल अदालतों में छुट्टियां भी हैं, ट्रायल चल सकता है, नहीं चल सकता। कानूनी क्या इसमें लूप होल्स थे? कानून ये है कि जब जो कोई अर्जेंसी के मैटर्स होंगे वही टेक अप होंगे। जैसे हमारे 150 के करीब सिविल कोर्ट्स में नीचे जो जो जुडिशरी है उसमें वो होते हैं जजेस, सिविल जजेस। लेकिन अब जो 8-10 ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी जजेस होते हैं, वो सिर्फ स्टे मैटर सुनेंगे जो अर्जेंसी के होंगे। इसी तरह हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, बाकी सब छुट्टी पे चले गए, 2 माह, दूसरा महीना शुरू है। और जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी सिर्फ अर्जेंसी के मैटर ही सुनेंगे। कोई रिट हो गई, कोई हेबियस कॉर्पस हो गई, किसी को वो सुनते हैं। और ट्रायल सारे के सारे उनकी जो डेट्स होती हैं वो अवेलेबिलिटी पे जज अगर उसकी टर्म हो तो वो सुन लेता है, अदरवाइज़ वो आगे चले जाते हैं छुट्टियों के बाद। ये प्रैक्टिस है यहाँ पर। और सर, ट्रायल के हवाले से बताएं कि ट्रायल में जब गवाह पेश करने होते हैं उसके लिए कितना टाइम दिया जाता है और ये इसमें कितना टाइम दिया गया इमरान खान के केस बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया गवाहान के लिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी अभी मैं 12 बजे के लिए तक गवाह ले आएँ। और 12 बजे का मतलब ये तो नहीं, हमारे गवाहान तो वो कराची में बैठे हुए थे, सिर्फ 1 दिन के लिए दे दें, 2 दिन के लिए दे दें। तो उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने फ़ैसला करना है। ये सारा फ़ैसला लिखा पड़ा था। आप देखें कि 3-4 दिन से ये मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहली और पता नहीं कितने लाख रुपए जुर्माना होगा, और बिल्कुल वही फ़ैसला आया है। और फ़ैसला ये स्टीरियोटाइप लिखा पड़ा था। और उन्होंने जो ही देखे ना, अब जब उन्होंने सुनाया है फ़ैसला जी, तो कहते हैं जी फ़ैसला रिज़र्व कर लिया। ये जो रिज़र्व फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले जो जो ताकतवर लोग हैं उनकी मशावरत से उनमें ज़बर ज़ेर डाल, शद मद और जो प्रीफिक्स और सुफिक्स डलते हैं। और फिर वो फ़ैसले जब बाहर आते हैं तो आपके सामने जो फ़ैसला, अभी फ़ैसला बाहर आया भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ैसला तो अभी बाहर आया ही नहीं। तो उधर इस्लामाबाद में एक एडिशनल सेशन जज फ़ैसला सुनाता है जिस पर अमल दरामद इतनी जल्दी हो जाता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये आपको क्या लगता है, ये पहले से तैयारी थी? पहले से तैयारी थी, सारी फील्डिंग सेट थी, हर तरह से फील्डिंग सेट थी। और फ़ौरन ही इलेक्शन कमीशन भी उसकी नोटिफिकेशन जारी करता है कि ही इज़ नो मोर द चेयरमैन ऑफ पीटीआई। यानी तमाम काम इस तरह जैसे ना आप हर शय पकी हुई तैयार की हुई हो फ़ौरन बस डालें। और प्याज वगैरह तला हुआ है और गोश्त वगैरह पहले से उबाला हुआ है या उसको फ्राई किया हुआ है, बस सिर्फ ऐसे डाल के पानी हांडी तैयार है। इस तरह का ये काम किया गया है। और ये सारे का सारा हमारे मुल्क के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया जो है ना मेरे भाई, दुनिया कायम है उस एक ही रिश्ता है दुनिया को कायम करने का, वो है एतमाद या एतबार का। अब आप खुद फैसला कर लें कि दुनिया के पाकिस्तान के अंदर ये एतमाद और एतबार का लेवल क्या है। हमारे यहाँ पर एक चौकीदार को अपने मालिक पे एतबार नहीं है, एक बाप को बेटे पे एतबार नहीं है। यानी जो रिश्ते जितने भी हमारे लोग हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, क्या हमें पुलिस को पे एतबार होता है? नहीं। हम अदालत में जाते हैं जजेस के साथ, कोई अपना केस लेके, कोई फैसला पता नहीं होता कि क्या बन जाना है। हमारे मुल्क के अंदर ये जो लफ्ज़ एतबार है ना, एतमाद, इसको आस्ता आस्ता पीछे खींच दिया गया है। जब ये एतमाद निकल जाएगा तो ये दुनिया बिखर जाएगी। एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो जिसने हमें जुड़ा होता है। एक बच्चा जो होता है ना, आप ऊंची जगह पे बच्चे को बैठा दें, छोटा सा बच्चा 4-5-6 माह का, उसे कहें बेटा आओ मेरे पास, वो आपके ऊपर छलांग लगा देगा। बिकॉज उसको एतमाद है कि ये मुझे चोट नहीं लगने देगा। और वो आपको वो एतमाद एक ऐसा रिश्ता है। एक औरत जो है वो अपने 25 साल तक अपने माँ बाप के पास रहती है, 26वें साल में एक जवान मर्द के पल्ले बांध दी जाती है इस एतबार के साथ कि ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये एतमाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसने माशरे को कायम किया हुआ है। अगर ये इसमें निकाले ऐसे बिखर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो इस एतमाद के रिश्ते को क्या हाल है, या खुद एडमिट कर लें। आपस में आप 2 लोग हैं,
मुझे सर अब बताएं कि ये जो एतमाद का सिलसिला है ये तो बड़ा अब कमज़ोर हो ही गया है, तो फिर अब आगे इमरान खान की किस्मत का क्या फ़ैसला होगा? 3 साल की सज़ा हो गई, आगे जो बड़ी अदालतें हैं उनमें कोई उम्मीद इंसाफ की है? वहाँ पे एतमाद एतबार का क्या आलम है? वहाँ पर एतमार और एतमाद का आलम जो है वो हम फिर भी उन पर उम्मीद हैं जो इतना बुरे हालात जा रहे हैं। अब देखें ना, हमारे चीफ जस्टिस साहब, जिनको मैं अपना चीफ जस्टिस कहता हूँ, जब उन्होंने फैसला किया इमरान खान की नाअहली का 9 अप्रैल 2022 को, तो उन्होंने फैसला लिखने के साथ साथ उन्होंने लिखा कि इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पर ये होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर ये होगा। सारी उन्होंने तफसील एक एक सेकंड की आगे प्रोसीडिंग बता दी कि तुमने क्या करना है। ये उनका आलम था उस वक्त। अब यही जब जजेस इमरान खान के बारे में 100 मोटो लेते हैं तो इन पे अमल दरामद कोई नहीं करता। ये सारा शो करता है कि इनके पीछे कोई लोग पावरें हैं, जिनके पास इनकी वीडियोज़ होंगी, जिनकी ब्लैकमेलिंग करते होंगे। हर बंदा किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल होता है, कि हर बंदे की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इस नहेज पे किया है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई अब सर इसका कानूनी तरीका कार, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, वो भी जानना चाहते होंगे कि अब क्या कानूनी रिलीफ मिलेगा, किस तरह कानूनी तरीका यही है कि जब एडिशनल सेशन जज कोई फैसला करता है तो उसको सेल करते हैं हाई कोर्ट के, मुतलका हाई कोर्ट में। हम मुतलका हाई कोर्ट में जाएंगे, मुतलका हाई कोर्ट में भी वही एतमाद वाली आपको बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे तो एतमाद नहीं है, मेरे वकला बाकी लोग, हमें उम्मीद एतमाद कायम रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी एक उम्मीद की एक मुसलमान मायूस नहीं होता, अल्लाह ताला फिर असबाब पैदा कर देता है। तो वो चाहे मुझे यकीन नहीं, लेकिन हम जाएंगे। एक हमने जो फोरम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद अगर हमारे एडवर्स फैसला आता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए हम एलिजिबल होंगे। तो इस तरह के केस में सर क्या उम्मीद होती है? आपका तजर्बा भी है, आप इस तरह के केस डील भी करते रहे होंगे। जब किसी मुल्ज़म को सज़ा हो जाती है तो क्या कितने दौरानिए का ये काम होगा? ये जो सज़ा है ये तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। 100% अल्लाह के फजल करम से ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। यही फैसला नहीं सुना सकता था अगर ये हमारे ये कानून के जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जो प्रोस एंड कॉन्स उसको अडॉप्ट करना होता है, अगर ये करता, ये जो हमंग दिलावर है, तो यहीं से फैसला नहीं हो सकता था। यहीं से ये फैसला कर सकता ही नहीं था, क्योंकि जब कोई चीज़ सफ़ाई मिसल का हिस्सा बन जाए ना, मिसल का हिस्सा बन जाए, तो जज को उसको लिखना पड़ता है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। जज जो होता है उसको जब एक वकील कोई भी उस मुकाबले में खड़ा किसी बात में फंसा देता है कि ये एक बात है जी, इस पे गुजरें, तो जब वो गुजरेगा तो आगे सजा सुनाएगा ना। तो वो तो उसने पहले अपने जो हडल बननी थी चीज़ें उसने आने नहीं दी। इतना मुतासब जज है ये सारी सूरत हाल है सर। और इसके ख़िलाफ़ सर हाई कोर्ट में भी आप मौजूद हैं कि ये इसकी कोई फेसबुक पोस्टें इस जज की इस तरह की हैं जो तसब्बुब का जिनसे एक एलिमेंट ज़ाहिर होता है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है। बड़ा ये आसान सा इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब सारे लोग मिले हुए होंगे, जब सारी पावर्स मिली हुई होंगी, FIA नहीं उसको करना था, वो भी उनके साथ है। जो भी ताकतवर जितने भी हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं, ताकतवर जितने भी आपको पता है। ये IG की क्या हैसियत है? पंजाब के IG की कोई हैसियत है कि इस्लामाबाद से फैसला हो? जब इन्होंने नहीं करना होता ना तो ये कहते हैं जी जान जी पहले ऑर्डर लेके आए, ये ऑर्डर से कॉपी लेके आए जी, हम कैसे अमल दरामद करा दें। आप खुद समझदार हैं यार, ये सारे ताकतवर एक तरफ हुए हैं। तो अल्लाह ताला अब ये देखना ये है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने भी देखना है कि अल्लाह ताला की रबूबियत का जोश में आती है, और अल्लाह ताला वैसे मैं एविडेंटेड हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान का हर कदम पे उसका साथ दे रहा है। आपने देखा इस्लामाबाद में उल्टी आंधी चल पड़ी और उन्हीं के शाल उधर आ रहे, यानी जगह जगह पे ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। फायरिंग हुई वो बच गए, जगह जगह पे ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद कर रहा है। और इस पे हमारा अल्लाह ताला पर ईमान जो है ना वो पुख्ता हो रहा है, और अल्लाह ताला पर ईमान की पुख्तगी के बाद ही हम आपस में मैं अपनी पूरा उम्मीद हूँ थोड़ा बहुत जो मैं लफ्ज़ उम्मीद की बात कर रहा था, एतमाद की बात कर रहा था, वो बात जो है ना वो हमारे अंदर कायम रहनी चाहिए। लेकिन जो मेयाद वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उम्मीद है और एतमाद है वो कम होता जा रहा है, और हमारी जो मईशत है वो कहाँ पहुँच गई है। कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है किसी काम के लिए, कोई बंदा मजदूरी करने के लिए करवाने के लिए तैयार नहीं है। मजदूर को रखते हैं वो शाम को चोरी करके चला जाता है। एतमाद जो है ना वो इतना ख़राब हो गया हुआ है, ये बहुत मेन चीज़ है सर। बहुत शुक्रिया सर। जी हमारे साथ जो सीनियर वकील अरशद अली खान साहब मौजूद थे, और इन्होंने जो कानूनी पहलू हैं इस केस के उनके हवाले से भी तफसीलन बताया, और किस तरह जो प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज़ किसी का नाम है, जब ऑर्डर कॉपी जो है वो जारी नहीं हुए, अभी ज़ुबानी फ़ैसला सुनाया गया और उस
पर चंद मिनटों के अंदर ही जो है वो अमल दरामद हो गया। और इतना अमल दरामद जल्दी जो है वो कभी भी हम भी अदालती कोर्ट की बीट करते हैं, कई सालों से इन मामलात को देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो है जल्द इंसाफ जो है वो हमें भी देखने में नहीं आया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।